सरकार को खरीदने की मंशा क्यों नहीं है, ये प्रश्न उठता है। सरकार को 1500 से 1800, 2000 मतलब 2000 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है, या ये लागत सरकार की लगेगी मूंग खरीदने में। और किसान को, लघु सीमांत किसान जो है वो बुरी तरह मर जाएगा। उसके पास लागत की बहुत बुरी स्थिति बन चुकी है। मूंग खरीदी की मांग को लेकर अब नर्मदापुरम जिले में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पिपरिया में आज जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस की सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और क्षेत्रीय सांसद दर्शन सिंह चौधरी पर जमकर तंज कसा। वहीं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा तहसील कार्यालय पिपरिया में अर्धनग्न होकर ज्ञापन सौंपा। हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि हमारे विधायक जी हमने लगभग 4 बार चुने इस क्षेत्र से, लेकिन वो उनका मसला है कि उनको मूंग पर चर्चा करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे। सांसद जी जो किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, उनने इस क्षेत्र में हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के दर्द को जिया है, और वो ही मुद्दे को गढ़ते थे पहले कि मुद्दा कैसे उठाया जाता है। उनके साथ हमने भी सीखा है कि मुद्दा को कैसे उठाकर कैसे सरकार से लड़ा जाता है, और आज वो इस क्षेत्र के सांसद बने हैं तो निश्चित उनको भी इस क्षेत्र में किसानों की आवाज़ उठाना चाहिए। अन्यथा ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, और उनका भी जो ग्राफ है वो भी धड़ाम से ज़मीन पर आ जाएगा। इसलिए उनको भी चेतावनी है कि वो भी अपनी आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि मेरे से तो लोगों ने ये तक बोला कि सांसद जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। सांसद जी जब किसानों के मसीहा हैं, दर्द को जानते हैं, किसान को समझना जानते हैं, तो निश्चित वो बात क्यों नहीं कर रहे। ऐसा लोग बोल रहे हैं, लेकिन उनकी भी कुछ मर्यादाएं हैं, लेकिन मर्यादाओं के भीतर रहते हुए भी उनको अपनी आवाज़ को रखना चाहिए, और अधिकृत तौर पर उनको भी ज़मीन पर उनको भी मीडिया के समक्ष बयान देना चाहिए कि उनकी क्या भूमिका है, वो क्या चाह रहे हैं मूंग के बारे में, वो भी अपनी पूरी बात रखें। एक बार उनका सुनने में आया कि बयान आ गया कि वो बोल रहे हैं अच्छे दाम है, बाज़ार में बेच लो। इस टाइप की नो रिस्पॉन्स वाली बात करना पब्लिक के बीच में, ये पब्लिक प्लेस पर ये ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति है साथियों, मूंग को सरकार के कृषि आयुक्त के द्वारा जहरीला बताना, ये सबसे दुर्भाग्य का विषय है। इससे किसानों की मूंग में लगभग व्यापारियों ने इस शब्द को सुनते ही 1000 से 1500 रुपये तुरंत रेट कम कर दिए, जिससे अरबों खरबों का घाटा किसानों को लग गया। और ये क्षेत्र में किसानों को मूंग पैदा करने के लिए सरकार के द्वारा ही प्रोत्साहित किया गया है। इस देश में सरकार के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जब सरकार ने मूंग पैदा करवाई है तो उसको खरीदी करना ही पड़ेगा, और करना ही चाहिए, नहीं तो किसान संगठनों के साथ मिलकर देश का बहुत बड़ा एक राज्यव्यापी आंदोलन होगा, जो इस देश में नहीं बल्कि विश्व में भी उसका संदेश जाए। इस बार मूंग की खरीदी को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का आश्वासन अभी तक किसानों को नहीं मिला है। साथ ही स्थानीय विधायक हो या सांसद इस मामले में कुछ भी कहने से अभी तक बच रहे हैं। इसी स्थिति को भांपते हुए चाहे विपक्षी दल हो या क्षेत्रीय किसान अंदेशा लगा रहे हैं कि इस बार सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है, इसलिए सरकार को घेरने में विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी इस अवसर को जमकर भुनाना चाहती है। हालांकि स्थानीय किसान अभी तक खुले तौर पर विरोध करने के लिए सड़कों पर नहीं उतरे हैं। कहीं ना कहीं क्षेत्र के किसान ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि सरकार द्वारा इस विषय में कोई ठोस कदम उठाकर मूंग की खरीदी की जाएगी। वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से मूंग खरीदी को लेकर जनता की ओर से क्षेत्र के विधायक ठाकुरदास नागवंशी या जिले के अन्य जो विधायक हैं वो मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।
लेकिन वर्तमान समय में चाहे क्षेत्र के किसान हो या विपक्षी पार्टी, सभी के निशाने पर स्थानीय सांसद दर्शन सिंह चौधरी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय सांसद दर्शन सिंह चौधरी लंबे समय तक किसानों की लड़ाई लड़ते हुए भाजपा से सांसद बने हैं। इसीलिए मूंग की खरीदी उनके लिए प्रत्यक्ष ना होते हुए भी उनकी छवि का विषय बन चुकी है। इसीलिए वो किसी न किसी तरह से अपने वरिष्ठ नेताओं से इस संबंध में बातचीत करने से नहीं पीछे रह रहे हैं। आज दर्शन सिंह चौधरी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले और उनसे आग्रह किया कि मूंग की खरीदी जल्दी से जल्द की जाए। हालांकि मुख्यमंत्री के द्वारा इसके जवाब में किसी भी प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया गया।